हाँ, तो ये आपको निम्नलिखित में से कौन से सुदूर संवेदन में प्रयुक्त होते हैं? रडार होते हैं। रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ऊपर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, धवल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? यानी फंगस कवक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका हाँ, सेक्रोमाइसिस का प्रयोग किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन आपको, और पेनिसिलिन जो बनाया जाता है वो भी कवक से बनाया गया, एंटीबायोटिक बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पहली बार। ठीक, को एंटीबायोटिक मतलब होता है प्रतिजैविक, वो आपको पेनिसिलिनियम से बनाया गया था। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 मिनट, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। कवक और शैवाल मिलकर क्या बनाते हैं? शैवाल मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? लाइकेन बनाएंगे। और लाइकेन से क्या बनता है? लाइकेन से क्या निर्मित होता है? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र का नाम सुने होंगे ना आप लोग, जिससे अम्लीयता क्षारीयता मापा जाता है। सो लाल लिटमस पत्र, अगर अम्ल की हम बात करें तो लाल को क्या कर देगा, और क्षार क्या करेगा? नीला को लाल कर देगा। सही है। गुरुजी मक्का खेत में पानी पटा रहे हैं, गर्मी बहुत है। ये सब उल बुल खाली बोलता है ना जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो लिटमस पत्र होता है, मैंने बता रखा है, बार बार बता रहा हूं इसलिए क्योंकि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ये सब है। लिटमस पत्र ओरिजिनल रूप से किस कलर में होता है? बैगनी। बहुत अच्छा, चलो यही पूछना था। चलो, वायु में ध्वनि का वेग क्या है? वायु में ध्वनि का वेग कैसा होता है? तापमान बढ़ने से घटता है, तापमान घटने से बढ़ता है, तापमान और आश्रित नहीं रहता है, तापमान के घटने से घटता है। क्या होगा आंसर? हाँ, डी होगा। तापमान बढ़ने से बढ़ेगा और तापमान घटने से घटेगा। और अगर हम आर्द्रता बढ़ा दे तो बढ़ेगा। बहुत अच्छा। आर्द्रता भी बढ़ाएंगे तब पर भी बढ़ेगा। याद रखिए, आर्द्रता मतलब होता है नमी। नमी भी बढ़ाएंगे और टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे, दोनों स्थिति में बढ़ेगा, और घटाएंगे तो घटेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो हम लोग जानते हैं ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। यानी ये जिस स्थान से उत्पन्न होता है उसका कैसा चलेगा? पैरेलल में चलता है। ठीक, हाँ, पैरेलल चलता है। और वही प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? दोनों आज पढ़ने वाले हो तुम लोग। ये क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। और ये दोनों जो अनुप्रस्थ तरंग होती है इसमें ध्रुवण की घटना होता है, इसलिए प्रकाश तरंग में ध्रुवण की घटना होगा, ध्वनि तरंग में नहीं होगा। हम्म, चलो फिर दोस्त, तुम्हारा बात सुन लिया जाएगा। तुम्हारा बातें खत्म ना होता है, क्या किया जाए? क्वेश्चन नंबर 4, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलो बताओ, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाँ, हाँ, तेज बोलो। हाँ, नियंत्रित विखंडन द्वारा होती है। यानी नियंत्रित विखंडन किया जाएगा तब। नियंत्रित, हमारे जानते हैं कि इसमें किसका विखंडन किया जाता है? यूरेनियम का। यूरेनियम 235 को, यानी यूरेनियम 238 सबसे अधिक पाया जाता है। उसको एनरिचमेंट किया जाता है, यानी शुद्धिकरण किया जाता है, उससे 235 बनाया जाता है, और इसी का तो इस्तेमाल कर कर परमाणु बम बनाए जाते हैं ना। है, इसी को देखोगे कि ईरान बेचारा एनरिचमेंट करता है, तले इजराइल आकर बम मार देता है, अमेरिका बम मार देता है, कहता कि तुम परमाणु बम बनने नहीं देंगे। तो भारत भी चुपके से न बनाया था, इतना एनरिचमेंट कर लिया था कि पहला परमाणु परीक्षण भी कर लिया था पोखरण में 74 में, और 98 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी कर लिया गया था। असल में यह जो यूरेनियम है इसका उपयोग किया जा रहा था इसी के लिए, को परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा उत्पादन करने के लिए। तो नियंत्रित विखंडन हो जाएगा। अनियंत्रित विखंडन कहेगा तो आपको कौन हो जाएगा? बम हो जाएगा। हाइड्रोजन बम बोले तो हाइड्रोजन अनियंत्रित संलयन हो जाएगा। हाइड्रोजन में तो संलयन होता है ना बम में। और अगर परमाणु बम बोले तो अनियंत्रित विखंडन हो जाएगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए। व्हाइट ब्लड सेल जिसे कहा जाता है, लुकोसाइट इसे कहा जाता है, सही सही है। ठीक, एरिथ्रोसाइट डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ना। नहीं, डब्ल्यूबीसी को तो अभी बोले ना आपको, लुकोसाइट। आरबीसी रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट। अब ये देखो, मानो के डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है लगभग कितना होता है?
0.007 mm होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक तरफ डब्ल्यूबीसी दे दे जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता के लिए जाना जाता है शरीर में, यानी बाहरी जीवाणुओं को नहीं प्रवेश कर देता है, एक जगह आरबीसी दे दे, इसका अनुपात पूछे तो क्या लगाओगे? दोनों का अनुपात हम जानते हैं कि ये कम होता है, यानी डब्ल्यूबीसी क्या होगा? कम होगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक लिख लोगे। अरे बोलो बोलो बोलो, 1:600 होता है। ठीक, 1:6, यानी कि डब्ल्यूबीसी अगर 1 रहता है तो आरबीसी की संख्या कितना हो जाएगा? 600। यानी हमारे ब्लड में आरबीसी की संख्या ज्यादा है और आरबीसी में लोहा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन आप लोग जानते हो। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल होता है ना, रेड ब्लड सेल। खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना। अब हम बोले पूछते हैं कि जो खून का रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास होता है वो किसके कारण होता है? डब्ल्यूबीसी के कारण होता है, इसे भी याद रखिएगा। का कैंसर का भी कारण क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है, क्योंकि हाँ, आपको आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है, सेल माने कोशिका होता है, ये तो बात पता है आप लोगों को। तो जो आरबीसी होता है, इसका केंद्रक विभाजन नहीं होता है। केंद्रक विभाजन होगा तो कोशिका बनेगा कैसे दूसरा? विभाजित होता है ना, कोशिका बनता है। तो इसका नहीं होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल में, हम लोगों के मैमल में। लेकिन दो अपवाद है जिसमें केंद्रक होता है, यानी इसमें केंद्रक ही नहीं होता है तो विभाजन का घंटा होगा। तो ये चीज देखोगे, आरबीसी ऐसा दो जानवर बताओ जिसमें होता है आरबीसी। ऊंट और लामा, यही पूछता है तुम लोगों से। ऊंट का ही एक प्रकार लामा भी है, उन लोगों का होता है तो। और हमारे यहाँ आरबीसी में नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। और विखंडन भी जो होता है वो डब्ल्यूबीसी का केंद्रक होता है। इसलिए जब तीव्र गति से होने लगता है तो वही डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है और तुम्हारा गांठ बनाने लगता है ब्लड में, तो वो तुम्हारा ब्लड कैंसर हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? लुकुमिया जिसे कहा जाता है, खतरनाक कैंसर, निपट जाता है आदमी। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड चाहिए? 5 से 6 लीटर। 6 लीटर। कितना शरीर का परसेंटेज? 7%। और एक यूनिट में कितना ब्लड होता है? 450 ml। ठीक, 18 से 59 साल की उम्र में आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, ये सब पता होना चाहिए। ठीक, तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसकी आवाज की आवृत्ति निम्नतम होने की संभावना है? चलो बताओ, चुपचाप क्वेश्चन लगाओ तुम लोग भी जी। किसका हो जाएगा? पुरुष का हो जाएगा भाई। आवृत्ति कम होता है, यानी कि तीखापन कम देखने को मिलता है, सबसे अधिक लड़की में होता है। और ओकरोल अधिक जब जन्मजात बच्चा जो होता है चाय चाय चिल्लाता है, मच्छर हो गया ओकरोल तेज चिल्लाता है, यानी उस सब का। सो वो देखोगे इसमें क्या हो जाएगा, पुरुष में आयाम ज्यादा होता है। क्या होता है? आयाम ज्यादा होता है, इसलिए देखोगे उसका भारी आवाज आता है, भाई भाई आवाज आता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। हाँ, तरत्व भी औरत में ही ज्यादा होता, पिच जिसे कहा जाता है। दो चीज फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? मेडुला ऑब्लिगेटा। बहुत अच्छा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको लगातार कराते रहूंगा जब तक एग्जाम आप लोगों का नहीं होता है। इससे क्या होगा कि आप लोग साइंस में इतना मजबूत हो जाइएगा जीके में कि एग्जाम आराम से निकल सकते हैं। यदि किसी चालक की लंबाई को दुगना कर दिया जाए, चालक तार की लंबाई दुगना कर दिया जाए, उसकी चालकता हो जाएगी, चालकता ध्यान में रखना, आधा हो जाएगी। काहे काहे हो जाएगी आधा? ये कैसे बात हुआ कि आंसर मालूम है आपको तो चीजें ना मालूम है काहे हो जाएगी? ये थोड़े ना होता है। हम जानते हैं कि अगर हम चालक की लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और हम जानते हैं कि चालकता प्रतिरोध में सीधे इन्वर्सनली रिलेशन होता है। चालकता बढ़ रहा है यानी प्रतिरोध कम हो रहा है। एक आदर्श चालक की प्रतिरोध कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। आदर्श चालक की प्रति चालक आदर्श होना चाहिए, यानी बेटा आदर्श जिसमें बोला जाता है ना, जिसमें अवगुण एकदम निम्न होना चाहिए, कम होना चाहिए, होता है ना। तो उस तरीके से देखा जाए तो किसी चालक की लंबाई दुगना कर दिया जाता है तो चालकता प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यहाँ पर बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा। और इसके जस्ट उल्टा होता है चालकता का, यानी ये क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगी। प्रतिरोध क्या हो जा रहा है? तुम्हारा रेजिस्टेंस जो हो जा रहा है 2 हो जा रहा है। हम जान रहे चालकता होता है 1/r। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, यानी अध्ययन एकरा बोला जाता है जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। चालकता मतलब कितना बढ़िया तरीका से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? आर्गन सबसे अधिक भरा जाता है। लगभग 93% के करीब आर्गन देखने को मिलता है। 7% के करीब बल्ब में नाइट्रोजन भी बन। और फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। क्वेश्चन 10 लगाइए। वर्धनता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। अगर हम पूछे आप लोगों से, एक पूछते हैं आप लोगों से, ध्यान से अपने संतुलित कर लीजिए दिमाग। अब पूछते हैं क्वेश्चन, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। आप बताइए, वर्धनता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? नहीं मालूम। आप बताइए। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, पूछे तो खड़ा टन टन बताइए। विटामिन, मुझे बताइए वर्धनता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए, मुझे ये बताइए। हाँ। डी। आप बताइए। सुनो, बस विटामिन ए पढ़ रखे हो तुम लोग, देखो ध्यान से। जेनेटिक्स बीमारी है, ये किसी विटामिन की कमी से ना होता है। आपको रतौंधी पूछे तब विटामिन ए लगाइएगा। जीरोथैल्मिया पूछे तब विटामिन ए लगाइएगा। समझ में आई लो? चलो, तो ये क्या होगा, वर्धनता वाले बीमारी जो होता है, ये प्राइमरी जो रंग होता है वो नहीं समझ में आता है। और लाल कैसा दिखाई देने लगता है? हरा दिखाई देने लगता है। और प्राथमिक कलर या प्राइमरी कलर कौन कौन होता है? नीला, लाल, हरा होता है। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ देखेंगे 11। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहेंगे? हाँ, संवेग के फॉर्मूला क्या होगा? एम भी। और इसके बटा में क्या कर देना है? वेग कर देना है। कट जाएगा, क्या निकल कर आ जाएगा? द्रव्यमान, जो कि हर जगह नियत द्रव्यमान दिया है ना जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन 12 देखो। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? आप लोग के एग्जाम का लेवल क्वेश्चन बढ़ाएंगे, अभी धीरे धीरे स्टार्ट है कि बच्चों सब भी जो भी है बढ़िया से पढ़ ले। अभी धीरे 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 बहुत चलेगा ना ये। आप देखते हो कि वीकली 3 टेस्ट आपको साइंस का, 3 टेस्ट जीके का, तो कितना चलेगा ये। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? अनुवांशिकता और चरण का भी नियम है भाई। मेंडल ने तो नियम दिया था। मेंडल साहब ने दिया था, साधारण मटर पर प्रयोग करता जेनेटिक्स बताया था। लेकिन ये विचरण का भी विभिन्न भी तो बताता है ना कि क्या डिफरेंट है। ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुवंशिकता और विचरण का नियम है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के पिता कौन हो जाएंगे? मेंडल बाबा हो जाएंगे। क्वेश्चन 13 देख लो। फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है। फोटोवोल्टीय सेल में हम लोग किस अर्धचालक का इस्तेमाल करेंगे? सिलिकॉन का करेंगे भाई। सिलिकॉन का करते हैं। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, और अर्धचालक की एक क्वालिटी होती है, आप देखोगे कि चालक की क्वालिटी क्या होती है कि ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बताओ। बड़ी मार मारेंगे। पहले भाई चालक का पूछे हैं, चालक का, कंडक्टर का बताओ, अभी ना बताओ जी। चालक का अगर रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा इसका? सॉरी, ताप बढ़ा रहे हैं तो अपने मने क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और रेजिस्टेंस मने सामान्य भाषा में सुन लो, अभी कान खोलकर, ये तार है तुम्हारा, बड़ा वाला तार है। इसका लंबाई जितना बढ़ाएंगे ना, इसमें प्रतिरोधक क्षमता उतना ही बढ़ेगा। प्रतिरोध मतलब विरोध है। किसका विरोध करेगा भाई? धारा का। आवेश जो पास हो रहा है उसमें उसमें उसका विरोध करने लगेगा। अब विरोध कोई भी आदमी करेगा तो घर्षण होता है, घर्षण होता है तो वो चीज गर्म हो जाता है। यानी अगर हम चीज गर्म करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो वो चीज गर्म होगा। दोनों अपने आप में प्रोपोर्शनल है। तो हम देखेंगे अर्धचालक में ऐसा क्या चीज है कि नहीं होता है, तो अर्धचालक में जैसे ही हम प्रतिरोध बढ़ाते हैं, मतलब जैसे ही ताप बढ़ाते हैं, प्रतिरोध कम हो जाता है, इसलिए धारा बढ़िया से प्रवाहित होने लगता है। इसीलिए सूरज के प्रकाश का जब हम गर्म करते हैं कोनो चीज को, फोटोवोल्टिक सेल को जब हम गलत गर्म करते हैं, तो उसमें प्रतिरोध खत्म हो जाता है, मतलब होता है लेकिन खत्म हो जाता है, तो धारा अपने आप ही प्रवाहित होने लगा। समझ में आ गया ना? बहुत ही सिंपल है। तो सौर ऊर्जा में होता है तुम्हारा सूरज का ऊर्जा जो होता है उसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। अच्छा मुझे बताओ कि आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1921 में। सापेक्षता के सिद्धांत कब दिए थे? सापेक्षता के सिद्धांत समझते हो ना?
E बराबर mc स्क्वायर आइंस्टीन साहब दिए थे, कब दिए थे? 1819। सबसे पहले इस बारे में 1905 में ये सिद्धांत दे दिए थे, इसे सिद्ध कर दिए थे 1915 में, ठीक, लेकिन दिए थे 1905 में, याद रखना। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 14 देख लो। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? हमारा सुरक्षा कवच का कार्य उत्तक करता है, कौन सा उत्तक हो जाएगा? एपिथेलियम, सब लोग जानता है, कौन सा हो जाएगा? एपिथेलियम उत्तक हो जाएगा। इस बार जो दरोगा में क्वेश्चन था वो पूछा था संयोजी उत्तक के बारे में कि इनमें से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? थर्मामेट, हाँ हाँ हार्मोन। तो हाँ, हम देखेंगे यहाँ पर एपिथेलियम उत्तक जो है ये हमारे शरीर का, और उत्तक कैसे बनते हैं? उत्तक तो कोशिका से मिलकर बनते हैं ना जी, कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, और उत्तक के विकास के लिए प्रोटीन की जरूरत बहुत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है? ध्यान से पढ़ो उसके बाद लगाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान है लेकिन बढ़िया से पढ़ना है, चलो बढ़िया से पढ़ो सभी लोग, समय दे रहा हूं इसलिए कोई जल्दीबाजी नहीं है। आए? कौन आंसर होगा? ठीक, बहुत अच्छा। नीला, हरा, पीला, बैजेनिया पिनाला, आराम से आपको देख लो, क्योर जिसे बोला जाता है, निकल कर आ जाएगा। इस ये जो है ये क्रम सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे अधिक तरंगधार किस रंग का होगा? बताओ, पूछता है। सबसे अधिक तरंगधार लाल का होता है, यानी वेवलेंथ किसका सबसे अधिक होता है? रेड का। और सबसे कम किसका होगा? बैगनी का होगा। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे अधिक कौन सा प्रकाश परिकीर्णन करता है? बैगनी। और सबसे कम कौन करेगा? लाल करेगा। इसलिए तो लाल को हम लोग का इस्तेमाल करते हैं, सिग्नल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, डेंजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, किस वैज्ञानिक के खोजा कि मलेरिया, पहले मलेरिया होने का कारण क्या है? मलेरिया होने का परजीवी कारण है ना, परजीवियों को क्या बोला जाता है? प्रोटोजोआ बोला जाता है, ठीक। तो ये जो होता है ये मादा इन्फ्लुएंस आपको फैलाती है, और इसकी खोज किसने किया था? रोनाल्ड रोस ने किया था। सीबी रमन का नाम तो आप लोग जानते हो, अब नोबेल पुरस्कार मिला था। हम लोग विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? कब? अच्छे, आपको पता है 28 फरवरी को क्या हुआ था? है? नोबेल पुरस्कार तो 1930 में दिया गया है। हाँ, 28 फरवरी 1928 को ये सबसे पहले खोज किए थे। इनके जन्म तिथि पर नहीं मिलता है, जैसे हम लोग खेल के लिए दिवस मनाते हैं, तो खेल दिवस किसके जन्म तिथि पर मनाते हैं? ध्यानचंद्र का। कब होता है? 29 अगस्त को होता है। तो इनके जन्म तिथि पर नहीं, ये खोज कर दिए थे इस समय, और परिकीर्णन के बारे में बताए थे, डबल इंद्रधनुष कैसे बनता है उस बारे में बताए थे। ये टीका हो जाएंगे सीबी रमन, और ये भौतिक के क्षेत्र में भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में ये लाए थे, ठीक। चलो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था, एंटीबायोटिक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, अपमार्जक कठोर होते, कठोर जल में भी सफाई से कार्य कर देते हैं, क्योंकि कठोर जल के संपर्क में वे देते हैं। अपमार्जक कहने का मतलब कि सरफ कह सकते हो इसे। ये कठोर जल में भी शुद्ध कर देगा, और कठोर नहीं भी रहेगा तब पर भी कर देगा, क्योंकि ये जल को क्या बना देता है? उदासीन विलयन बना देता है, जिसके कारण कपड़ा तुम्हारा तुरंत साफ हो जाता है। क्वेश्चन 18 देखो, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? लगाओ क्वेश्चन। हाँ, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करेगा कौन सा प्रकार? बताइए। तो ग्रेफाइट करेगा। ग्रेफाइट हीरा का ही अप्रूप है, लेकिन हीरा में विद्युत धारा प्रवाहित होगा ना, होता है, ठीक। हम कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड अगर सूखा है तब नहीं होगा, लेकिन यही पानी में अगर डाल दिया जाए तो तुरंत विद्युत का बढ़िया प्रवाहित होने लगता है। जैसे हम लोग क्या करते थे पहले, बनाते थे, आपको ये आंसर नहीं होगा, आंसर हम बता दिए तुम लोग को, ध्यान रखना, ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक। पहले हम लोग अर्थिंग में डालते हैं, पहला नंबर नमक पानी मिलाकर। अब पहले हम लोग जब नया नया चीज आया था तो गोबर वाला डालकर ऐसे बनाते थे ना, प्रकाश के लिए, लाइट के लिए। हाँ हाँ, बैटरिया को डुबाकर, हाँ, सूखा सेल से। याद है तुम लोगों को ना? क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है, क्यों हो जाती है? बताओ।
आपसे अगर क्वेश्चन हम पूछे कि अगर कोई प्रकाश है, उस प्रकाश का सबसे तेज वाला ताप कौन होगा? लाल, पीला, नीला? नीला होता है। बहुत अच्छा, बढ़िया। चलो, और खत्म होता है तो वो पीला होने लगता है, गैस खत्म होगा तो देखना पीला होने लगता है, ठीक। तो भोजन बनाते समय बर्तन की तली में अगर कालिख लग रहा है, यानी कि जो ईंधन है बढ़िया से नहीं जल रहा है, अभी तक कालिख लग रहा है, यानी कि ईंधन पूरी तरीका से नहीं जल रहा है, ठीक। हाँ, कालिख हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? स्टेथोस्कोप माने आला, डॉक्टर वाला आला जो होता है। हमारा जो धड़कन है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक। और एक बार धड़कने के लिए कितना समय? तो 0.8 सेकेंड लगता है। एक बार ऑप्शन में इसी दे दिया था कि एक बार धड़कन के लिए कितना समय लगता है, तो 72 वगैरह में सेकेंड भी ऑप्शन में डाला था और 0.8 सेकेंड भी डाला था। 80% लड़का जल्दीबाजी में 72 सेकेंड मारकर आ गया। यही तो है कि आसान क्वेश्चन जब भी देता है तो एकदम अलर्ट होना है ना। अलर्ट होना है, अलर्ट नहीं होइएगा तो तुम्हारा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन गलती होता है तो बहुत कपार धरकर आदमी रोता है, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? ध्वनि के परिवर्तन। और ध्वनि परिवर्तित होने के लिए जो सतह और हमारे बीच में होना चाहिए दूरी, वो लगभग कितना होना चाहिए? 17 मीटर, यानी 16.16 होना चाहिए। इसे हम लोग 17 मीटर बोल देते हैं, ठीक। हम्म, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ध्वनि के परिवर्तन। क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। 21, धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो धातु में यानी कि लोहा ही हम मांग लेते हैं, उसमें जंग जो लगता है ऑक्सीकरण यानी नमी के कारण लगता है, और इसके कारण क्या हो जाता है? उसका शुरू में भार बढ़ेगा, फिर बाद में अंतुगतवा वो कम हो जाता है, ठीक। तो ये देखोगे ये रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन 22 देख लो, बताइए। क्या हो जाएगा? श्वेत कोयला। श्वेत कोयला, श्वेत ईंधन। तो ये वहां से होगा जहां से प्रदूषण नहीं उत्पन्न होगा। ये क्या हो जाएगा? जल विद्युत हो जाएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा, जल विद्युत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये देखो 23, मैंने बताया कल ही क्वेश्चन किस एक और नाम से जाना जाता है? टाइलिन। मुंह में आपको पचना शुरू हो जाता है। और अगर पूछे ग्लूकोज की फार्मूला क्या होता है? और O6, ठीक। ये भी आपको शर्करा है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? हाँ, फ्रुक्टोज है, फल वाला फ्रुक्टोज। को ईख वाला सुक्रोज होता है, चीनी वाला जो कहा जाता है, ठीक। और आपको इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त करना है, यानी कि शरीर को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो कौन लेंगे आप? कार्बोहाइड्रेट में कौन शर्करा लेंगे? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, कौन लेंगे? ग्लूकोज लेंगे। बहुत अच्छा, चलो आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो। अरे माइलेज बताए नहीं जी, बताए नहीं इसका माइलेज जी, ना बताए, चलो बता दिए। क्वेश्चन 24, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पृष्ठीय तनाव मैंने समझते हो, समझाए थे, पढ़े होगे तो। क्या होता है पृष्ठीय तनाव? ठीक है, इतना भी सही है, याद है तो बोलो। एकदम टाठे गलती है बोलो, लेकिन बढ़िया सादा अधूरा बोलो, लेकिन बोलो। कब तक सीखोगे? पृष्ठीय तनाव जो होता है ये जल और गैस की विशेषता होता है। पृष्ठीय तनाव में यानी पृष्ठ बहुत कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है, प्रवृत्ति होती है जल की, वो कम क्षेत्र को घेरे। एक कम क्षेत्र घेरे तो पृष्ठीय तनाव ज्यादा होगा, ज्यादा क्षेत्र रहेगा तो कम हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ने घटने पर भी आधारित है। साथ में अगर हम इसमें अपमार्जक मिला देते हैं या कुछ भी अशुद्धि मिलाते हैं तो ये घट जाता है। बढ़ जाता है, जैसे आपको देखोगे किरोसिन तेल मिला देना तो मच्छर मर जाता है। पानी में अगर नली में मिला दो तो। सो पृष्ठीय तनाव यही होता है, यानी एक प्रकार का ये सरफेस टेंशन है। वॉइस कम आ रहा है। वहां से भी, वहां भी वही हाल है, यहाँ भी यही हाल है। हम धीरे धीरे बोलना ही शुरू कर दिए हैं या? पृष्ठीय तनाव के कारण बारिश की बूंदे गोल होती है, इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो। समानता रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाएं की संख्या लाल रुधिर कणिकाएं की तुलना में क्या होती है? तो यहाँ पर दे रहा है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट के बारे में पूछ रहा है कि संख्या, आरबीसी एरिथ्रोसाइट के बारे में पूछ रहा है, क्या होगा, कौन ज्यादा होगा? आरबीसी ज्यादा होगा डब्ल्यूबीसी से, ठीक? मैंने अभी आपको अनुपात बताया था।
1:600 का होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में देखोगे कि अच्छा खासा आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? सॉरी सॉरी सॉरी, हम डब्ल्यूबीसी का पहले बताओ। 2 से 5 दिन, 5 दिन होता है, 2 से 5 दिन। और आरबीसी का 120 दिन होता है। तो क्या हो जाएगा? कम ना। श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या हाँ कम होगा। चलो क्वेश्चन 26। शीतकाल में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वो होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर उन्हीं जो उष्मा है बाहर नहीं जाने देता है। तो आसान क्वेश्चन है, शरीर की उष्मा बाहर जाने से रोकते हैं। इसके आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे 27 देख लो। निम्न में से एक अनुवांशिक रोग नहीं है। श्योर हो? हिम हीमोफीलिया मतलब खून का जमना नहीं। एक कहा जाता है ये सबसे पहले किसने फैलाया था? विक्टोरिया ब्रिटेन के महारानी कहा जाता है कि सबसे पहले रोगवाहक थे। हाइपर ट्रिकोसिया कहा जाता है, ये भी औरतों पुरुषों में जब बाल की मात्रा ज्यादा हो जाता है, शरीर पर ज्यादा बाल उगने लगता है। कुछ कुछ को देखोगे जेनेटिक्स प्रॉब्लम, किसी के कान पर भी बाल उगने लगता है। ठीक, मस्तिष्क ज्वर नहीं होंगे इसमें आपको। ठीक, बाकी थैलेसीमिया भी आपको इसमें क्या मैंने कल बताया था आप लोगों का की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी हो जाएगी। ठीक, तो ये जो हो जाएगा ये नहीं होगा, कि सभी जेनेटिक्स बीमारी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। प्रकृति में सबसे अधिक सशक्त बल कौन सा है? सबसे सशक्त मजबूत बल कौन होगा? गुरुत्व बल वाले हाथ उठाइए। नाभिकीय बल वाला हाथ उठाओ। अरे कितना तुम लोग आलसी हो जी, हाथों नहीं उठा रहे हो। क्या गोली चलाओगे? हम समझ गए क्या बनोगे तुम लोग। ठीक, पुलिस के मार के भाग जाएगा चोर, चुपचाप कहोगे अरे छोड़ो हटा। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे मजबूत बल कौन हो जाएगा? नाभिकीय बल हो जाएगा ना। नाभि को बांध कर रखता है, मजबूत बल होता है। ठीक ना, नाभि के अंदर। और सबसे क्षीण बल कौन होगा? गुरुत्व बल होगा सबसे कमजोर। हाँ, गुरुत्व बल जानते हो क्या होता है? हर एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जो बल लगा रही है वो इसे गुरुत्व बल बोला जाता है। समझ में आ गया? हाँ, क्या बोले? हाँ, दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा भाई घटेगा ही करेगा। एक वस्तु जब दूसरे वस्तु पर बल लगाते हैं उसे गुरुत्व बल बोला जाता है, या गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। उसे गुरुत्वाकर्षण उसे ही कहा जाता है जब दोनों को आकर्षण लगता है। अब एक होता है गुरुत्व। गुरुत्व जो होता है वो पृथ्वी जब बल लगाता है किसी वस्तु पर तो उसे गुरुत्व बल बोला जाता है। इसमें सबसे अच्छा बल हो जाएगा नाभिकीय बल, जो कि नाभि के अंदर होता है। जो आप परमाणु पढ़ते हैं तो उसके जो बल लगता है अंदर, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन आगे देखते हैं 29। जाली दस्तावेज को पता लगाने के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किसका? पराबैंगनी किरण का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो पराबैंगनी ने बोल रहे हैं जी, पराबैंगनी लगाए हैं। हाँ, नहीं, अल्ट्रावायलेट होता है, साउंड नहीं होता है। पराबैंगनी से जाली दस्तावेज पता आपको चल जाते हैं। साथ में याद रखना कि गर्म होता है और रक्त सिकाई में भी काम किया जाता है। फिल्म बनाने में भी गर्म वाला क्षेत्र में गर्मी करना है तो ये और रक्त का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसका होगा? गामा का होगा ना। गामा पर कितना चार्ज होता है? गामा पर कितना चार्ज होगा बताओ? उदासीन होता है, तेरा सोचना का है। गामा क्या होगा? उदासीन होगा। बीटा पर कितना चार्ज होता है? -1 नेगेटिव होता है। और अल्फा पर देखोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा 2। तो यहाँ 29 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। अब पराबैंगनी किरण से कौन बचाता है हम लोग को? ओजोन परत बचाता है। और ओजोन डे कब मनाया जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 में हुआ था। अम्लीय श्रावण किसकी विशिष्टता है? यानी अम्लीय यहाँ पर निकलता है, अम्ल निकलता है। कहां से निकलता है? जठर रस से। इसी में तो एचसीएल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो जीवाणु को खत्म करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जठर रस की विशेषता है। क्वेश्चन आगे 31 देख लो। नमी की माप क्या की जाती है?
क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर द्वारा नमी मापा जाता है, थर्मामीटर द्वारा तुम्हारा तापमान मापा जाता है, लैक्टोमीटर द्वारा आपको शुद्धता मापा जाता है, ठीक, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा। 32 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा न तत्व है नहीं यौगिक है? आ, तत्व, तत्व का उदाहरण बताओ। हाँ, जितना भी ये सब बोलते हो सब तत्व है। हाँ, अगर तत्व मिलता है तो क्या बनेगा, यौगिक। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, चलो, H2O क्या है? यौगिक है कि मिश्रण, ही बताओ। हाँ, जो निश्चित अनुपात में तत्व से मिलकर बनते हैं उसे ही तो यौगिक कहा जाता है। अच्छा ये बताओ, C6H12O6 ये क्या है? ये भी यौगिक है, एक निश्चित फार्मूला है इसका, बस इतना लाख लो, निश्चित फार्मूला होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, वायु, वायु में तो नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 20% होता है, 21% होता है, तो अलग अलग गैस होते, धुलकड़ होते, और भी चीज पाए जाते हैं इसमें, ताकि सबका फार्मूला होता है। ये तो दोनों क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन 33 देख लो, ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु के गुण पाए जाते हैं। मिश्र धातु का है वो, उप धातु ना, उप धातु की देख लो, जैसे कार्बन भी अपना होता है, सिलिकॉन भी होता है, जर्मेनियम होता है, ये सब अपना उप धातु के अंतर्गत आते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी आ जाएगा, क्योंकि तो धातु और अधातु दोनों गुण। क्वेश्चन 34, न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था? एडरसन ने किया था। हमारे न्यूट्रॉन बहुत ही नया पार्टिकल अभी खोजा गया, ज्यादा समय नहीं हो रहा है, लेकिन पूरे यूनिवर्स में देखो कि सबसे अधिक कौन से पार्टिकल है, न्यूट्रॉनो है, न्यूट्रॉनो के रूप में फैला हुआ है पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक पार्टिकल, ठीक। एडरसन हो जाएगा यहाँ पर ना, एक मिनट, पाउली ना हो जाएगा हो, न्यूट्रॉन की खोज पाउली ने किया था, एडरसन कौन किया था, इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल प्रोजेस्ट्रॉन की खोज किया था ना। तुम लोग भी हमको भी बुलवा दे रहे हो, है? न्यूट्रॉनो की खोज किसने किया था, पाउली ने किया था, बुड़बक आदमी हो। अगर न्यूट्रॉन का देता तो कौन हो जाता, गोल्डस्टीन हो जाता। बताओ, एडरसन ने क्या किया था आपको, किसकी खोज, प्रोजेस्ट्रॉन का, जो कि एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। चलो इसका 34 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। 35 देख लो, ये बताओ, विघटन नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? हाँ हाँ, पावली होगा बाबू, सोनी कुमारी अररिया पावली होगा। हाँ, प्रैक्टिस होते रहेगा ऐसे ही क्वेश्चन। चलो, विघटन नाभिक मतलब कि नाभिक जो होता है वो विघटन होने लगता है, वहां से अल्फा बीटा गामा निकलने लगते हैं परमाणु संख्या के ऊपर, 82, और 82 किसका परमाणु संख्या है, बोलो बोलो। हाँ, बिस्मत ये सीसा का है। आप जितने भी परमाणु देखोगे जो रेडियो एक्टिव होते हैं, लास्ट में क्या बन जाते हैं, सीसा ही बन जाते हैं। तो 82 के ऊपर जितने भी नाभिक होते हैं उनके नाभिक से अल्फा बीटा गामा निकलने लगता है, बड़ा नाभिक हो जाते हैं, तो यही आपको रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। और इसी को अस्थायी बनने के लिए सीसा आपको ही बनना पड़ता है, तो सीसा का रूप लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पात्र में रखा जाना चाहिए, शीशा में फिर रिएक्ट थोड़े ना करता है, ये शीशा में रखा जाना चाहिए, या कंक्रीट का दीवार बनाकर भी रखा जाता है उसके अंदर। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। हाँ, 36 देख लो, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांग की होती है, सबसे छोटी हड्डी, तो इस हड्डी का क्या नाम है सबसे लंबी जो है, फीमर की हड्डी नाम है। और कान वाली हड्डी, चलो, पटेला हड्डी कहाँ पाया जाता है, पैर में कहाँ, घुटना में, हाँ, घुटना में पाया जाता है। अरे रुको तो क्वेश्चन आ जाने दो, पहले ही बुआने लग रहे हो। चलो बताओ, हृदय की पेशी, हृदय अगर धड़कन बंद कर दे, धड़कना तो काम तुम्हारा, तो वो तुम्हारा ऐच्छिक तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, अनैच्छिक और रेखित रहता है, अनैच्छिक और रेखित रहता है, हृदय। आज जेकर हृदय खत्म हो गया वो निपट गया। 38, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी का सिक्का टीका दिया जाता है, जन्मजात बच्चों को दिया जाता है डीपीटी का टीका,
अच्छा, जन्मजात बच्चों को पोलियो पिलाते देखे हो बुड़बक? अब पोलियो कैसा बीमारी है? पोलियो वायरस जनित बीमारी है। जो भी टीका दिया जाता है ये बैक्टीरियम जनित बीमारी के लिए दिया जाता है। तो कौन हो जाएगा इसमें? फिरिया, कुकुर खांसी और टिटनस, ये तीनों के लिए दिया जाता है। तीनों बीमारी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन 39 देख लो। कुकुर खांसी को पोटोसिस बोला जाता है इंग्लिश में, अगर नहीं आ रहा हो तो ध्यान रखना। जीवाणु जनित रोग के उदाहरण है, यानी कि बैक्टीरियल जनित रोग जो होते हैं उसका क्या उदाहरण है? बैक्टीरिया वाला रोग होता है तो एंटीबायोटिक काम करता है अच्छा खासा खत्म करने में, लेकिन ज्यादा एंटीबायोटिक खाना भी नहीं चाहिए। ये क्या होगा? कुष्ठ रोग भी, क्षय रोग भी, डिप्थीरिया भी और टिटनस भी, ये सभी किससे कारण होते हैं? इसी के कारण होते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, सभी हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण करता है या बढ़ाता है, बताओ। विटामिन डी है, सूरज के प्रकाश में है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफिरोल है। नाम से ही पता चल रहा है कैल्शियम को क्या करता होगा? अवशोषण करता होगा। कैल्सीफिरोल माने कैल्शियम का अवशोषण करता होगा। सूरज के प्रकाश में ये मिलता है, ठीक। इसकी कमी से क्या तुम्हारा हड्डी जो होता है ना, उसमें व्याधि उत्पन्न, क्योंकि हड्डी में तो तुम्हारा कैल्शियम पाया जाता है। कौन रोग होगा इसकी कमी से? हाँ, रिक्टस, रिकेट, रिकेट्स रिक्टस कहां से आ गया? ठीक, हाँ। और ऑस्टियोमलेशिया, हड्डी है, हड्डी की बीमारी है, ये दोनों बीमारी होता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। चलो इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। विटामिन बी 12 का क्या नाम है? बी टू सॉरी, राइबोफ्लोविन, 12 आ गया मुंह में, बी टू। विटामिन बी 1 का क्या नाम है? विटामिन के का क्या नाम है? फिलोक्विनिन। हाँ, चलो क्वेश्चन 41 लगाओ। निम्नलिखित में से अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हाँ, सूखा रोग भी होता है। निम्नलिखित में से अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए किया गया था? तो जीन संश्लेषण के लिए, कोडिंग के लिए, जीन कोडिंग के लिए। कब दिया गया था? 1968 में। तो ये याद रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था अरविंद खुराना को। चलो क्वेश्चन आगे 42 देख लो। जलीय परिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण कौन सा है? जलीय परिस्थितिकी तंत्र, ध्यान से रखना। क्या? हाँ, बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा? चलो ठीक है, जीवाणु पाए जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 दे दिया है ना हो, ABCD लिखने का तो। प्लवक होते हैं ये, आपको समुद्र में मिलते हैं। आपको मछली का क्या होता है? खाना होता है ये, ठीक। 43, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार DNA से संबंधित नहीं है? ध्यान से लगाओ ये क्वेश्चन। यूरेसिल किसके स्थान पर आ जाता है? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार मतलब इसमें नाइट्रोजन होगा ही होगा क्षार के रूप में। तो ये देखोगे ये DNA से संबंधित नहीं है। कौन से? यूरेसिल, ये इसमें पाए जाते हैं, RNA में पाए जाते हैं, ठीक। और ये यूरेसिल के स्थान पर क्या पाया जाता है? मीन पाया जाता है। वो DNA का चारों भाग हो जाएगा, ठीक। ये, और आप देखोगे कि अगर माफ करना, ये वाला छोड़कर सभी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये जो हो जाता है DNA का भाग हो जाएगा। लेकिन एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन ये RNA का भाग हो जाता है। समझ में आ गया? ये चेंज हो जाता है। यूरेसिल आपको हो जाता है RNA में, RNA हो जाएगा यहाँ पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 लगाओ।
भारी जल। कुछ भी लगा दे रहा है सब। देखो ऑप्शन देख रहा है, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा है, यही होता है। नींद लग रहा है तो सो जाओ, वीडियो मत देखो। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त है बताओ? यूरेनियम होगा भाई। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल परमाणु भट्टी में। अच्छा मुझे बताओ कि यूरेनियम किस किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है? हाँ, कजाकिस्तान, उसके बाद कनाडा। यही दोनों देश सबसे अधिक निर्यात कर रहे हैं। इसके आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं यहाँ पर 45। निम्न में से कौन से परितंत्र का अजीवीय घटक है? परितंत्र के दो घटक होते हैं कि जीव यानी जिसमें जान होगा, और एक हो जाएंगे आपको अजीवीय घटक हो जाएंगे जिसमें जान नहीं होगा। जीवीय घटक में जिसमें जान होगा तुम्हारा पेड़ हो गया, हम लोग हो गए, जानवर हो गया, जिसमें जान होगा। ठीक, समझ में वो आया ना जो पढ़ रहे हैं। और अजीवीय घटक में जैसे क्या हो जाएंगे? जीवाणु भी तो जीवीय घटक है। जीवाणु में भी तो जान होता है, बैक्टीरिया में एक कोशिकीय जीवाणु होता है, एक कोशिकीय वो होता है, जीव होता है। जल नहीं होगा, मिट्टी नहीं होगा, धूप नहीं होगा, ये सब नहीं होता। ठीक, ये सब अजीवीय घटक होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जल में थोड़े ना कोई जान होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 46 देखो, अपरूप का प्रत्येक रूप भिन्न होता है उनके। हम्म? अपरूप में रासायनिक गुण नहीं बदलता है, बदल जाता है। जो हम बोल रहे हैं ध्यान से सुनो। रूप का प्रत्येक रूप भिन्न होता है उनके किस गुणों से? भौतिक गुणों से बुड़बक। वो पहले बता रहा है भौतिक गुण, पहले बता रहे तो बदल दोगे जी तुम। अजब हाल है तुम्हारा। भौतिक गुणों से क्या होते हैं ये? भिन्न होते हैं। ठीक, अगर हम आपको एग्जाम्पल देखें, हीरा ले लो, ग्रेफाइट ले लो। हीरा कठोर हो जाता है, चतुष्फलकीय, षष्ठफलकीय हो जाता है ग्रेफाइट। एक क्या हो जाता है? ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है, हीरा कठोर। दोनों अप्रूप है। मिस्टर फ्लोरीन देख लो, सी आपको 58 होता है, फुटबॉल का आकार का होता है, उसका आकार भी बदल। यानी अगर हम देखें तो अपरूप भी दो प्रकार के होते हैं। एक क्रिस्टलीय प्रकार के होते हैं, एक एक में क्या पाया जाता है कि रूपे में डिफरेंट पाया जाता है। रूप में मतलब उसके बनावट में डिफरेंट पाया जाता है। जैसे कि ग्राफाइट का और हीरा का बनावट डिफरेंट है ना? चलो, तो हम बना लिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। कृतकनाशी, कृतकनाशी के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? जिंक फॉस्फाइड का ना। अरे भाई कल ना पढ़ाए थे कि चूहा को मारने के लिए कौन जौहर दिया जाता है? वही तो कृतक। दंत मतलब होता है छोटी छोटी जो काटते हैं अपने दांतों से। छोटका जो जनरवाना होता है दांत का इस्तेमाल कर गिलहरी भी हो जाएगा इसमें, चूहा भी आ जाएगा, छछूंदर भी आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि तुम्हारा इस सबको कल भी तो क्वेश्चन ही कराइबे किया था, बोले थे ये वर्ड कल की परसों कराए थे, परसों। खिलाड़ी एथलीट को निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद पहले दौड़ना चाहिए? चलो बताओ। हाँ, गति का उड़ान कहाँ दिया है हमें? हाँ हो जाएगा, गति जड़त्व एक नियम है। पहले से देख के आए होगा कहीं से। तो देखो क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज गति करेगा, जितना गति करेगा उतना ही दूरी तय करेगा, ये तो आप जान रहे हैं। यानी गति का प्रोपोर्शनल होता है। तो जितने स्पीड में आओगे उतने तेज भागोगे, मतलब कूदोगे। इसी के लिए यानी जो गति जड़त्व है उसके लिए ये ध्यान रखना। गति जड़त्व माने ये नहीं कि एक जगह इकट्ठा है, नहीं। दौड़ रहा है, गति कर रहा है। तो विरामा जड़त्व मतलब कि विरामा है उसका तोड़ रहा है, जड़त्व जड़त्व मतलब होता है विरोध एक प्रकार का। देखो तो गति के जड़त्व यानी गति को विरोध कर रहा है, यानी गति बहुत तेज गति से कर रहा है तभी तो गति का जड़त्व टूटेगा, यानी गति वाला विरोध टूटेगा। तेजी से जाएगा, तेजी से जाएगा तो अपना संवेग बना लेगा और मार देगा 5 फीट 10 फीट 15 फीट जितना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए, पहले हम लोग भी बड़ी धुआं कूदते थे, कुछ मैंने लंबी कूद बड़ी कूदते थे। अरे पूछो मत, 10 क्लास तक हम लोग बड़ी कूदे हैं। 16 फीट तो अभी मार देंगे हम। हाँ, लंबा ही वाला मजाक तुम लोगों को लग रहा है। मार देंगे, चलो कभी भी हमको लेकर चलो, 16 फीट मार देंगे अभी हो।
हाँ, का बुढ़ा हो गए हैं? एक बात समझ लो, तुमको आज बता देते हैं, क्या चैलेंज दो हमारे सामने, 1.5 महीना समय है ना, चैलेंज तुमको लिख कर दे रहे हैं कि दोनों का दौड़ निकाल लेंगे, हर चीज निकाल लेंगे। लेकिन हमारा प्रभावित हो जाएगा, फिर पढ़ाई प्रभावित हो जाएगा, तुम लोगों का पढ़ाना प्रभावित होगा, क्योंकि दर्द होगा पैर में। आज भी ऐसा नहीं है कि 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में नहीं, पानी पीकर आदमी दौड़ जाएगा आराम से। सब हलवा दौड़ है, जो मैराथन आप दौड़ा है का दिखा। हाँ हाँ, हम लोग बोलते हैं लंबी कूदी, बोलते हैं धुआं, बोलते हैं लंबी कूदी धुआं। नहीं जाएगा। 18 फीट मारते थे जब मारते थे तो। अब का मतलब भाई पेटवा के चलते बोल रही है, चर्बी नहीं है भाई, ये भी टीचर बन रहे हैं ना, तो शुरुआत समय में पर्सनालिटी है। हाँ, ये टीचर का पहला लक्षण यहाँ का है। चलो, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर है। मेथी में भी विटामिन ए ज्यादा पाया जाता है, याद रखना। गाजर से भी ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है मेथी में, इसलिए मम्मी लोग मेथी बनाकर खाने के लिए देती है। हाँ, वो ना बना कर देती है मेथी खाने के लिए। अरे हल्दी बनाया जाता है, उसी को मेथी भी बनाया जाता है। खाए हो तो पता नहीं, खाए हो कि नहीं खाए हो। गाजर जो होता है, इसे रेटिनोल बोला जाता है, विटामिन ए को, वो गाजर में सबसे अधिक मिलता है। हमारे मेथी के लोग अलग अलग, कोई तू खाता है बनाकर रोटी, रोटी भी खाता है मेथी का। 50 देखो, विभवांतर का दूसरा नाम क्या है? विभवांतर मतलब ये होता है आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ठीक, एक जगह से दूसरे जगह। और ये क्या होता है, विभवांतर का दूसरा नाम क्या होता है? वोल्टेज होता है। यहाँ पर तुम्हारा 50 क्वेश्चन खत्म हुआ, और अच्छे से हो गया। चलो, आसान क्वेश्चन था। हाँ हाँ, पानी पी रहे हैं। आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज आप लोग के क्लास में खत्म होने वाला है वेव, वेव, तरंग। हाँ, अब बिस्किट लाए हैं, हम रखे हैं। अरे, उतना मजबूत होकर भी क्या करेंगे? तो तुम लोग अपना ध्यान रखना, अनुनुआ सब।